केंद्र में इन लोगों को कांग्रेस की सरकार को मौका मिला, राजद को बिहार में 15 साल तक मौका मिला। आज तक इन्होंने किसी के विकास के लिए एक कार्य करना जरूरी नहीं समझा, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, ना बुजुर्गों के लिए। हकीकत है कि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा देश में कहीं पलायन हुआ तो वो बिहार में हुआ। बिहार का वो 90 का दशक याद कीजिए, जब माताओं बहनों को सरेआम बेइज्जत किया जाता था, जिसकी वजह से हर सभ्य समाज का व्यक्ति बिहार छोड़कर पलायन कर दूसरे राज्य चला गया। ये वो जमाना था जब ये लोग अपनी लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे और वही लाठी हम लोगों पर चलाने का काम करते थे, डराने की, धमकाने की राजनीति का इस्तेमाल करते थे। साथियों, आज ये लोग फिर आ रहे हैं गठबंधन बनाकर। पर आप लोग सुन रहे होंगे आजकल इनहेरिटेंस टैक्स पे चर्चा हो रही है। क्या है ये टैक्स? ये टैक्स आप लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस, राजद और इनके तमाम घटक दल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गरीब किसान जिसने छोटी जमीन जिसकी हो, या कोई मजदूर जिसकी अपनी छोटी संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जितना जेवर गहना जो भी आप लोग जोड़ के रखे हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद की सरकार हड़पने का काम कर रही है। उसके लिए सुनियोजित तरीके से ये लोग काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज यहाँ जाकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन हम लोगों के विकास के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहा है। कौन लोग हमसे जमीन लूटकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है जो कि देश के साधन संसाधन गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं। कि यदि भारत को विकसित बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ लोग तो ये बैठे हैं कि हम राजा थे, हमारा बेटा गद्दी पर बैठेगा। 90 के दशक में वही लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन आज वही लालू प्रसाद जी रोज कह रहे हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करने आए हैं, बिहार की राजनीति को एकदम सीधे रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में चल रही है साथ, लेकिन आपको सोचना होगा बिहार कैसे विकसित होगा, देश विकसित कैसे होगा। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला। उसी समय प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में बैठकर अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए और हमको भी भव्य राम मंदिर में ले जाए। लेकिन जब आपने 2019 में आदरणीय गिरिराज सिंह जी को यहाँ से चुनाव जिताया, वैसे ही भव्य राम मंदिर देश में अयोध्या में स्थापित होने का काम शुरुआत हो गया।